अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर बायोलॉजी वीडियो लेक्चर सीरीज। आज का लेक्चर 11 क्लास के लिए है। अक्सर स्टूडेंट जब साइंस फैकल्टी में एडमिशन लेते हैं तो उनके जहन में कुछ सवालात होते हैं। इनमें से कुछ बुनियादी सवालात आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से पहला सवाल है व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है। दूसरा, व्हाट इज बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या है या किसे कहते हैं। तो चलिए इन दोनों सवालात के तफसीली जवाब हासिल करने के लिए मेरे साथ बने रहिए आखिर तक। मैं हूं शेख वसीम सर फ्रॉम ZA जूनियर कॉलेज मलकापुर। आइए समझते हैं हम व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है। साइंस को एक इंग्लिश डेफिनेशन के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज नोन एज साइंस। इसे उर्दू में इस तरह कह सकते हैं हम, तजुर्बात व मुशाहिदात से अखज़ किए गए नताइज को साइंस कहते हैं। स्टूडेंट, साइंस को अलग अलग तारीफों के जरिए समझाने की कोशिश की गई है, लेकिन यहाँ पर इन तमाम में दो चीज़ें कॉमन हैं, वो है तजुर्बात और मुशाहिदात। क्योंकि साइंस के जो भी नताइज हासिल होते हैं वो इन दो बुनियादों से ही हासिल होते हैं कि तजुर्बा से और मुशाहिदात से जो नतीजा हासिल होता है, जो रिजल्ट मिलता है, हम उसी को साइंस कह सकते हैं। इसे एक और तरीके से समझने की कोशिश कर सकते हैं हम कि साइंस नाम है तजुर्बात का, साइंस नाम है मुशाहिदात का, साइंस नाम है थिंकिंग और साइंस नाम है फाइंडिंग रीजंस का। मतलब किसी चीज पर गहराई से सोचना और उसकी वजूहात तलाश करने का नाम साइंस है। इन तमाम चीजों को देखते हुए हम इस तरह भी कह सकते हैं कि साइंस द सिस्टमेटिक एंड स्पेसिफिक नॉलेज है। साइंस जो है ये एक तरतीबवार मखसूस किस्म का नॉलेज होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये साइंस नाम किस तरह दिया गया या साइंस नाम क्यों है। तो ये साइंस नाम जो है ये अखज़ किया गया है लातीनी जबान के लफ्ज साइंसिया से, जिसके मानी होते हैं नॉलेज, नॉलेज मालूमात वगैरह के। तो ये साइंस नाम जो है ये लातीनी जबान से अखज़ किया गया है, जिसके मानी होते हैं नॉलेज के। और साइंस की तारीख, साइंस को उतनी ही पुरानी समझा जाता है जितनी इस जमीन पर पहले इंसान की पैदाइश। साइंस ये एक ऐसा इल्म है जो पुराने जमाने से ही किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी तरीके से और किसी न किसी सूरत में पढ़ा जा रहा है, समझा जा रहा है। तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि साइंस की तारीख बहुत पुरानी है। यहाँ तक कि जब से इंसान की जमीन पर पैदाइश हुई है, साइंस को किसी न किसी सूरत में इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर पुराने जमाने में साइंस का नाम क्या था? तो पुराने जमाने में साइंस का नाम था नेचुरल फिलॉसफी। आइए अब हम समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी किसे कहते हैं? बायोलॉजी को उर्दू में इल्म हयातियत कहा जाता है। बायोलॉजी ये साइंस की एक शाख है जिसको बहुत ही बुनियादी शाख माना जाता है। बायोलॉजी आपको आपके सिलेबस में एक सब्जेक्ट के तौर पर भी पढ़ना है। बायोलॉजी के तारीफ समझने की कोशिश करते हैं हम कि साइंस की वो शाख जिसमें जानवरों का मुताला किया जाता है उसे इल्म हयातियात कहते हैं या इल्म हयातियात कहलाता है। ये एक साइंस की शाख है, एक साइंस की ब्रांच है जिसमें खास तौर से जानवरों का मुताला किया जाता है, जानवरों के बारे में पढ़ा जाता है, जानवरों की तफसील समझी जाती है, उसे इल्म हयातियात कहते हैं।
अब आप सोच रहे होंगे कि ये बायोलॉजी लफ्ज या बायोलॉजी नाम आया कहां से, या इस तरह का नाम क्यों दिया गया। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि बायोलॉजी ये नाम किसने दिया। तो बायोलॉजी ये इस्तेलाह सबसे पहले लेमार्क एंड ट्रेवरेनस नामी साइंसदान ने सन 1801 में इस्तेमाल की। ये नाम सबसे पहले देने वाले साइंसदान का नाम लेमार्क एंड ट्रेवरेनस है। बायोलॉजी ये ग्रीक जबान का लफ्ज है जिसे उर्दू में इल्म हयातियात कहते हैं। ये ग्रीक जबान के दो अलग अलग लफ्जों से मिलकर बना है, बायो और लॉजी। बायो के इंग्लिश मानी होते हैं लाइफ, जिसको उर्दू में कहा जाता है जिंदगी या हयात, और दूसरा लफ्ज है लॉजी, जिसको ग्रीक जबान के लफ्ज लॉगस से अखज किया गया है, और लॉगस के इंग्लिश मानी होते हैं टू स्टडी, और टू स्टडी को कहा जाता है मुताल्ला करना, मालूमात हासिल करना। इस तरह से इन दोनों को मिलाकर हम इसके मानी इस तरह समझ सकते हैं कि ये एक स्टडी ऑफ लाइफ है, मतलब जानवरों का मुताल्ला है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बायोलॉजी नाम क्यों दिया गया, क्योंकि इसके लफ्जी मानी होते हैं जानवरों का मुताल्ला, स्टडी ऑफ लाइफ। इसके बाद हम समझते हैं इल्म हयातियात की बुनियादी शाखें कौन सी है। इल्म हयातियात बुनियादी तौर पर जानवरों का मुताल्ला है, इसलिए इस दुनिया में दो किस्म के जानवर मौजूद हैं, नबातात और हैवानात। उसी बुनियाद पर बायोलॉजी की दो शाखें हैं, जिसको पहली शाख को इंग्लिश में कहते हैं बॉटनी, और दूसरी शाख है जूलॉजी, इल्म नबातात और इल्म हैवानात। लेकिन हम एक एक को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। पहली शाख है बॉटनी, जिसे इल्म नबातात उर्दू में कहते हैं। इल्म नबातात इसे इंग्लिश में बॉटनी कहा गया, और एक ग्रीक जबान का लफ्ज है बॉस्किन। इस बॉस्किन लफ्ज के इंग्लिश मानी होते हैं ग्रेजिंग, उर्दू में सब्जा वाली जमीन या चरना या चारा, जिसे कहेंगे ग्रेजिंग के मानी। जबकि ये जो बॉस्किन है, इससे ग्रीक जबान का ही दूसरा लफ्ज अखज किया गया है बोटेन, और बोटेन के मानी होते हैं हर्ब। हर्ब छोटे पेड़ पौधे, छोटी झाड़ियां वगैरह जो होती है, ये भी लफ्ज ग्रीक जबान से ही माखूज है बोटेन जो है, और बोटेन से नाम बना है बॉटेनी। बॉटेनी मतलब इन सब के अगर आप यहां पर गौर करें तो सब्जा वाली जमीन, चरना या चारा वगैरह, इन सब के मानी या हर्ब ये होते हैं कि ये पेड़ पौधों से और नबातात से ताल्लुक रखता है। तो नबातात का मुताल्ला बॉटनी कहलाता है, जिसे उर्दू में इल्म नबातात कहते हैं। और हम उसकी तारीफ इस तरह बयान कर सकते कि इल्म हयातियात की वो शाख जिसमें नबातात का मुताल्ला किया जाता है, इल्म नबातात कहलाती है। स्टूडेंट, अब ये इल्म हयातियात की शाख है। इल्म हयातियात साइंस की शाख है, तो इल्म हयातियात की ये वो शाख है जिसमें सिर्फ खास तौर से नबातात का मुताल्ला किया जाता है। आपको ये तमाम डिटेल समझ में आ चुकी होंगी। थियोफ्रेस्टस ये एक माहिर नबातात थे। थियोफ्रेस्टस ये एक माहिर नबातात थे जिन्होंने 340 कब्ल मसीह में एक किताब लिखी। इस किताब में लिखा उन्होंने, इस किताब में 500 पौधों की अंदरूनी और बैरूनी खुसूसियात को बयान किया गया।
बाबा इल्म नबातात या इल्म नबातात के बानी या फादर ऑफ बॉटनी भी इन्हीं को कहा जाता है, थियोफ्रास्टस को, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले नबातात के बारे में समझना और उसके बारे में लिखना शुरू किया। इनकी शुरुआत 340 कब्ल मसीह में हुई और उस किताब में उन्होंने 500 पौधों की अंदरूनी और बैरूनी खुसूसियात को तफसील से बयान किया गया था। इसीलिए इन्हें बाबाए इल्म नबातात या इल्म नबातात के बानी, इंग्लिश में फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। आइए स्टूडेंट, अब हम समझते हैं बायोलॉजी की दूसरी शाख, जिसे जूलॉजी कहते हैं। जूलॉजी को उर्दू में इल्म हैवानात कहा जाता है। अब ये जूलॉजी नाम इस तरह क्यों दिया गया या जूलॉजी क्या है ये हमको मालूम करना है। तो जूलॉजी ये भी ग्रीक जबान के लफ्ज ज़ोयोन से अखज किया गया नाम है, जिसके मानी होते हैं एन एनिमल इंग्लिश में, और उर्दू में उसे हैवानात कहते हैं। और आपको पता है कि लॉगोस के मानी होते हैं टू स्टडी, मतलब मुताला करना। इस तरह मुकम्मल नाम बना है जूलॉजी। जू ये ज़ोयोन ग्रीक जबान के लफ्ज से अखज किया गया नाम है, जिसके मानी हैवानात है। तो ये एक किस्म का हैवानात का मुताला है। तारीफ उसकी इस तरह है, इल्म हयातियात की वो शाख जिसमें हैवानात का मुताला किया जाता है, इल्म हैवानात कहलाती है। स्टूडेंट्स, यहां पर हैवानात का मुताला खास तौर से किया जाता है, तो इसलिए ये बायोलॉजी की या इल्म हयातियत की वो शाख है जिसमें हैवानात का मुताला किया जाता है। स्टूडेंट्स, अब हमको समझना है कि बायोलॉजी इल्म हयातियात और जूलॉजी इल्म हैवानात, इनके बानी कौन हैं, मतलब इसकी शुरुआत किसने किया था। फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी किसे कहते हैं। तो ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने ये दोनों इल्म की शुरुआत की थी, पहली मर्तबा बताया था इनके बारे में, वो है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल, जिनको अरस्तु कहा जाता है, ये एक बहुत ही फेमस फिलोसोफर थे। ये ग्रीक फिलोसोफर एंड साइंटिस्ट थे। तो आपको ये तमाम बुनियादी मालूमात समझ में आ गई होंगी। इस तरह के वीडियो लेक्चर हासिल करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन्स को दबाइए, ताकि आपको हर वीडियो वक्त पर मिल जाए।